लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में लगातार हो रही बारिश और कई जगहों पर भूस्खलन को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए चार धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौसम सामान्य होते ही यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। वहीं देहरादून पावटा साहिब हाईवे पर नए बने पुल का हिस्सा गिरने के मामले में धामी ने कहा कि इसकी मरम्मत का काम जारी है और घटना की जांच कराई जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दी गई है, किस तरह श्रद्धालुओं को अपील करेंगे ताकि इस समय मौसम का अलर्ट आया है और जगह जगह पर क्योंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा। सर, नंदा की चौकी में जो पुल अभी कुछ दिनों पहले ही बना था, क्या जांच हो गई है उसकी? देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। ठीक है, पार्लियामेंट चल रही है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से शिक्षा, परीक्षा और विश्वविद्यालयों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। फिर से डिस्कशन शुरू होने जा रहा है, क्या मांग करते हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटीज उसको ध्वस्त करने का और एक रंग में सब कुछ बनाने का प्रयास चलता रहा और लगातार गुस्सा भर रहा था युवा नौजवानों में। नीट के बाद न केवल बच्चे थे साथ, बल्कि बच्चों के परिवारों का भी सहयोग मिला। इसी वजह से यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया और अंततः जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को झुकना पड़ा। केवल व्यक्ति के चले जाने से नहीं होता है, विचार बदले और जो बनाया हुआ तंत्र वो जब बदलेगा तब जाकर के बच्चों को न्याय मिलेगा। होम मिनिस्टर से यूपी तो और आगे है पेपर लीक में। यूपी में तो 20 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं और सबसे ज्यादा छात्र नौजवान यूपी से भी निकल करके आया था। पेपर लीक के अलावा अयोध्या भी समाजवादी पार्टी का विषय है। हालांकि अब प्रभु भगवान श्री राम जी के सामने से ही चोरी हो गई। उनको जो दान मिला, चंदा मिला या चढ़ावा आया, वो तक में हेरा फेरी होगी। सोचिए आप, तो जब तक बदलाव नहीं आएगा, बड़ा बदलाव, तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। सदन में रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों पर सख्ती के लिए ये कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि विधेयक संसद में पेश किया जा रहा है, जिसमें पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। होने वाला एंटी पेपर लीक बिल पे हाँ, तो बिल लाने की बात हुई थी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में भी फैसला किया था और वो बिल के रूप में आ रहा है। आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक इस तरह से होगा तो दोषीदार लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान एक्ट। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक कामकाज और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ सरकार की योजनाओं और आगामी फैसलों को लेकर भी विचार विमर्श किया।
भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों, विकास योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ सरकार की प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए और एनटीए में भी गड़बड़ियां सामने आई। बघेल ने कहा कि छात्र तनाव में है और राहुल गांधी ने भी छात्रों की आवाज को उठाया है। डिजिटल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? देखो, सबसे ज्यादा पेपर लीक इन्हीं के समय हुआ। एनटीए में गड़बड़ी इन्हीं के कार्यकाल और लगातार मांग होती रही, कई बार परीक्षाएं निरस्त हुआ और अभी बर्दाश्त के बाहर हो गया। मतलब 22 बल्कि 2 दर्जन से भी अधिक बच्चों ने आत्महत्या कर ली। बच्चे किस तनाव में रहते हैं, माता पिता की कितना प्रेशर रहता है और ये परीक्षा पेपर लीक करा के अपने लोगों को भर्ती करा देते हैं। और इससे इस समय राहुल जी ने भी इस प्रकार से छात्रों की गूंज कोटा में, देहरादून में और पार्लियामेंट में जिस प्रकार से उठाया और खासकर जो हमारे जो छात्र हैं, देश भर के छात्र दिल्ली में जंतर मंतर में इकट्ठा होकर इनके जो बर्बरता है उसको भी बर्दाश्त करते हुए हंसते हुए उन्होंने झेला और इनको घुटने में ला दिया। कुछ ताकतें सर, विजय वर्गीय जी का कहना है मध्य प्रदेश के कि कुछ ताकतें जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह या भारत को करना चाहते हैं, उनका इशारा सीधे सीधे कांग्रेस को। देखिए, ये छात्रों का आंदोलन था और राहुल गांधी जी ने तो लोकसभा में आवाज दी, छात्रों की बात सुनी जाए। उनके खिलाफ जो बर्बरता की गई, लाठीचार्ज, प्लेट गन, अश्रु गैस, वाटर कैनन, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, तो उसके खिलाफ में राहुल जी के पीएम आवास में धरना दे बैठे। मैं भी था वहां। तो उसकी जांच होनी चाहिए। आज भी कह रहे हैं कि आखिर ये जो डंडे चलाए वो तो कोई बांग्लादेश का नहीं था, है ना? चलाने वाले का अभी पुलिस थी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग यहाँ आ कैसे गए? सुरक्षा तो आपकी है, सभी लोग आपकी सरकारें हैं, राज्य में केंद्र में फिर कैसे आ गया? तो आप विजय वर्गीय जी कहना चाहते केंद्र में बैठी जो सरकार है, जो मंत्री है, वो सब निकम्मे हैं। सर, फिर विजय वर्गीय जी से कहना है कि आंदोलन छात्र छात्राओं का था, कांग्रेस फिर विजय किस तरह से विजय मार्च निकाल रही है? अरे बच्चों की जीत में खुशी मना रहे हैं, बच्चों के सामने घुटने टेक दिए। ना इनका वाटर कैनन काम आया, ना लाठी चार्ज काम आया, ना अश्रु गैस काम आया, ना प्लेट गन काम आया, ना ईडी, आईटी, सीबीआई काम आई। सारे एजेंसी कब्जा कर लिए थे और उसको हंसते हुए हमारे बच्चों ने झेला। और जो प्रधान है शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा हुआ। नहीं तो राजनाथ सिंह क्या बोलते हैं कि मंत्री एनडीए में मंत्रियों की इस्तीफा नहीं होता, यूपीए में होता रहा होगा। लेकिन बच्चों ने कर दिखाया जो 12 साल 13 साल में मोदी कभी नहीं किया था, करने के बात हुआ। आसाम के मंत्री हैं सर ये, और आसाम की उनकी बच्ची भी, केशव महंत, उनकी बच्ची भी इस आंदोलन में शामिल है। किस रूप में देखते हैं आप? तब भारतीय जनता पार्टी के घरों में भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ खुली बगावत है। वो सच के साथ ही बच्चे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोदन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.